इस समय स्क्रीन पर लिखा बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप कि सिर्फ पैसा नहीं सब कुछ। शायद जीवन के अभिप्राय में यह बात बिल्कुल सच हो सकती है, लेकिन इस बार यह बात उठाई गई है बीसीसीआई के लिए, और यह बात कहने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर हैं, जिन्होंने सवाल उठाते हुए बात की है शिखर धवन के बारे में। उन्होंने बात की है टीम इंडिया में युवाओं के भविष्य को लेकर कि उन्हें ठीक से मौके नहीं दिए जाते हैं, और दिलीप वेंगसरकर साहब ने सबसे बड़ी लताड़ लगाई है टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को। बीसीसीआई पर यह भी तक सवाल उठाया है कि करोड़ों रुपए कमा लेना शायद आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं होना चाहिए है। अब इसके ऊपर और क्या कुछ कहा है दिलीप वेंगसरकर साहब ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए, अब उस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। यहां पर उन्होंने कहा, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट द सिलेक्टर्स आई हैव सीन ओवर द लास्ट 6-7 years नीदर हैव द विजन, डीप नॉलेज अबाउट द गेम और क्रिकेटिंग सेंस। साफ साफ कह दिया कि पिछले 6-7 साल में मैंने जो भी सिलेक्टर्स देखे हैं, या तो उनको डीप नॉलेज नहीं है, गेम के बारे में जानकारी नहीं है, क्रिकेट का सेंस नहीं है। दे मेड शिखर धवन इंडियन कैप्टन वेयर टूर्स ओवरलैप्ड और मेन प्लेयर्स वर अनअवेलेबल। उन्होंने शिखर धवन को कप्तान बना दिया, जहां पर आपके लिए बाकी सीनियर खिलाड़ी किसी T20 दौरे में व्यस्त थे और किसी चीज में व्यस्त थे या फिर अवेलेबल नहीं थे। इट इज वेयर यू कैन ग्रूम द फ्यूचर कैप्टन। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपने शिखर धवन को सिर्फ एक उस खिलाड़ी के लिए खिलाना था जिसको आपने टीम इंडिया के आने वाली सीरीज में मौका नहीं देना है, तो आपने उसे कप्तान ही क्यों बनाया? उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को भी कप्तान बनाया जा सकता था। जबकि पिछले साल में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया, जिम्बाब्वे का दौरा किया, साउथ अफ्रीका के सामने ओडीआई मैचेस खेले। इन तीनों श्रृंखलाओं पर जहां पर आप किसी युवा को भी कप्तानी दे सकते थे, वहां पर आपने शिखर धवन को कप्तानी दे दी। ये बात शायद अपने जहन में रखते हुए कि आने वाले समय में आप शिखर धवन को ज्यादा मौके अंतरराष्ट्रीय वनडे टीम में नहीं देने वाले हैं, और इस समय टीम इंडिया उसी चीज से परेशान है जहां पर रोहित शर्मा के अलावा आपके पास कोई भी कप्तानी का बेहतरीन विकल्प नहीं है वर्ल्ड कप में जाते हुए। इसके बाद दिलीप वेंगसरकर साहब ने क्या कहा है दूसरी स्टेटमेंट पे, उसके ऊपर नजर डालें तो उन्होंने कहा है, यू हैव नॉट ग्रूम्ड एनीबॉडी, यू जस्ट प्ले एज इट कम्स, यू टॉक अबाउट द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, वेयर इज द बेंच स्ट्रेंथ, just having IPL, earning crores of rupees in media rights, it should not be the only achievement। अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हैं और आप दिलीप वेंगसरकर साहब की इस बात को बहुत ध्यान से सोचें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने आने वाले समय के लिए किस यंगस्टर को मौका दिया है? अगर WTC के फाइनल में आपको श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए आप अजिंक्य रहाणे का कमबैक करवा लेते हैं। अगर आपको चाहिए एक तेज गेंदबाज, तो आप 12 सालों के बाद जयदेव उनादकट की वापसी करवा लेते हैं। आप किसी यंगस्टर को मौका नहीं देते हैं। पिछले 2 से 3 साल के अंदर अगर मैं देखूं कि टीम इंडिया ने किसी यंगस्टर को अगर मौका दिया हो, उसमें सिर्फ 2 नाम सामने आते हैं जिनको लंबे रन में बतौर यंगस्टर मौका मिला है। उसमें अर्शदीप सिंह का नाम आ जाएगा, उसमें नाम आ जाएगा शुभमन गिल का। उसके अलावा किसी भी यंगस्टर को ज्यादा चांसेस नहीं मिले हैं, भला वो आपके लिए उमरान मलिक हो, भला वो आवेश खान हो, सभी को आपने कुछ मौके दिए और ड्रॉप कर दिया। और जब भी आपको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए, उसमें आप पुराने खिलाड़ियों को ले आते हैं। और अगर आप दिलीप वेंगसरकर साहब की दूसरी स्टेटमेंट पर आए, जो उन्होंने पहले कही थी कि भाई अगर आपको पता था कि शिखर धवन को नहीं खिलाना है, तो आप किसी यंगस्टर को वहां पर कप्तान बना देते, किसी युवा को वहां पर मौका दे देते, जहां पर शायद जिम्बाब्वे जैसे टूर में तो आप अपनी बी टीम को भेज सकते थे। हालांकि उस टीम में आपने काफी यंगस्टर्स को मौका जरूर दिया है, लेकिन उन यंगस्टर्स को मौका देने के साथ आपके पास इस समय कप्तान तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता था कि ईशान किशन को वहां पर बतौर कप्तान ट्राई किया जा सकता था। हालांकि ईशान किशन को तो इस समय टीम इंडिया की मुख्य साइड में भी ज्यादा मौके नहीं मिले थे। शायद इसी कारण से दोहरा शतक लगाने के बाद भी ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर भी कर दिया गया था, और उसके बाद शायद जो मौके मिले उस पर उन्होंने परफॉर्म भी नहीं करके दिखाया है। लेकिन फिलहाल दिलीप वेंगसरकर साहब की इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, जहां पर उन्होंने सही सवाल उठाया है कि ऐसे करोड़ों रुपए मीडिया राइट्स और IPL से कमाने का क्या ही फायदा है अगर आपके पास कोई यंगस्टर आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार नहीं है। और आपने शिखर धवन से बाकी के पिछले साल की सीरीज में कप्तानी क्यों करवाई थी, जहां पर आपके पास एक अच्छा मौका था किसी यंगस्टर को ग्रूम करने का बतौर कप्तान। भला हार्दिक पांड्या के अंडर ही वहां पर आप ओडीआई की टीम में खिलवा लेते। अगर हार्दिक पांड्या को बतौर फ्यूचर वनडे का कप्तान देखा जा रहा था, या ईशान किशन, शुभमन गिल, गायकवाड़ जैसे किसी
किसी खिलाड़ी में टीम इंडिया का युवा और आने वाले समय का कप्तान भी देखा जा सकता था। फिलहाल आप दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस के अंदर कि दिलीप वेंगसरकर साहब की स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं या फिर असहमत हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शंस में। और साथ ही में लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए स्पोर्ट्स यारी के चैनल को। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।